रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवां भागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हे हनुमंत विराजियो कथा होत तुयास, सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीतानाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कामदानाथ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री चंडी माता की जय, श्री काली माता की जय, गायत्री माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय 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 राम।
संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, भक्तन प्राण प्यारे राम, भक्तन प्राण प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, श्री राम जय राम जय जय 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथायनंता। भगवान के चरित्र अनंत हैं, इसलिए अवतार भी भगवान के अनेक हैं। आज हम सब रामावतार पर आधारित राम कथा श्रवण करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है कि भगवान इस धरित्री पर क्यों आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु संतों के लिए, भक्तों के लिए, गौ माता के रक्षण के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय सनातन धर्म को अचल प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। प्रिय भक्तों,
भगवान के जन्म के हेतु में नारद जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एक प्रमाण ये, भगवान के जन्म के हेतु में वृंदा जैसी सती की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और भगवान के जन्म के हेतु में महाराज मनु और शत्रुपा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भगवान के जन्म के हेतु में प्रताप भान की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और भगवान के जन्म के हेतु में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जन्म एक दोई कहो बखान, भगवान शंकर ने कहा बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं हो पाएगी पार्वती, लेकिन एक दो जन्मों की बात मैं बता रहा हूँ, उसको श्रवण करो। बहुत सुंदर रुद्राभिषेक हो रहा है। मैं आधा घंटे में 1 घंटे में चर्चा करता ही रहता था, दूरभाष पर पूछता रहता था अब क्या हुआ, अब क्या चल रहा है, अब कितने भक्त आए हैं, अभी पार्थिवेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ, कितने शिवलिंग के निर्माण हुए, फिर अभिषेक कब प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं सो रहा था, मैं जानकारी कर रहा था। अच्छा लगा, कल से और परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, रुद्राभिषेक के कारण ही मैं विलंब से आ पाया। ऐसा नहीं है मेरे विलंब से आने का और कोई कारण नहीं, क्योंकि जब तक आरती नहीं हो जाएगी भगवान शिव पार्वती की तब तक हम कैसे आते, मंच प्रारंभ ही नहीं हो पाता। कल से थोड़ा सा और जल्दी पार्थिवेश्वर का निर्माण और अभिषेक, ये दोनों का सिस्टम बनाया जाएगा। व्यवस्था बनाने में थोड़ा विलंब हो ही जाता है, और ये महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और श्रावण मास है, इसलिए इसमें अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग अभिषेक में सम्मिलित हुए वो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा के पात्र बने, और जो अभिषेक में और आरती में सम्मिलित हुए वो भी, और जो श्री राम कथा हो रही है ये भी भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हो रही है, इसलिए कथा में जो आए हैं उनको भी शिव पार्वती की परम कृपा मिले। ये सौभाग्य केवल इन दोनों भाइयों को ही नहीं मिल रहा, आप सबको मिल रहा है। आप सोचिए कि नीलम जी और उनके बड़े भाई, इन दोनों को ही सौभाग्य मिल रहा है, तो ऐसा नहीं सबको सौभाग्य मिल रहा है। माध्यम ये बन गए हैं, क्या बन गए, माध्यम बन गए, बाकी आप सबको लाभ मिल रहा है। एक तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के द्वारा नित्य सत्संग होता है। वहां श्रोता बन करके बैठते हैं 88,000 ऋषि। अब कल्पना करिए कि ऋषियों की संख्या है 88,000। नैमिषारण्य में एक दिव्य नदी का प्रवाह है जिसको कहते हैं गोमती मैया, गोमती माँ, गोमती गंगा। गोमती गंगा के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ है। सबसे पहले महाराज मनु और शत्रुपा ने वहीं तपस्या की है। भगवान निर्गुण से सगुण बन जाए इसके लिए कहाँ तपस्या की, गोमती के तट पर। वही महाराज मनु और शत्रुपा फिर महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए, कहाँ, सरजू मैया के तट पर। ये सरजू गंगा है, वो गोमती गंगा, ये सरजू गंगा। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा। आवश्यकता क्यों पड़ी कि उनको नैमिष जाना पड़ा? वो प्रतिष्ठानपुर के राजा थे और समीप में बहुत से तीर्थ हैं, अयोध्या भी पास में ही है, और
प्रयाग भी पास में, चित्रकूट भी पास में। प्रयाग और अयोध्या तो बिल्कुल समीप है। जो पौराणिक प्रतिष्ठानपुर का प्रमाण मिलता है उसमें कुछ संतों का तो ये मत है कि अयोध्या का ही एक भाग है प्रतिष्ठानपुर। कुछ संतों का मत है नहीं, प्रयाग का एक भाग है प्रतिष्ठानपुर। मैं कहता हूं प्रयाग और अयोध्या दोनों का ही भाग है। जहां के राजा हैं महाराज मनु, लेकिन वो अयोध्या नहीं गए, वो प्रयाग नहीं गए, वो सीधे नैमिषारण्य पहुंचे। ये विचारणीय बात है। नैमिषारण्य तीर्थ की ओर क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है? कारण यह है कि सत्संग संतों के द्वारा कहां हो रहा है। तीर्थों में भी, सभी तीर्थों में संतों के द्वारा सत्संग होता है, लेकिन यहाँ 88,000 ऋषि एक साथ बैठ करके सत्संग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बोलो है कि नहीं? यहाँ जितने भी शिव, पार्थिवेश्वर शिव लिंग स्थापित हुए हैं, निर्माण हुआ है, याद रखना असंख्य शिव यहाँ श्रोता बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं, राम कथा। बोलो भाई, कर रहे हैं कि नहीं? अभी विसर्जन नहीं हुआ है, रखे तो हैं, दर्शन किए होंगे आपने। एक साथ बैठकर एक साथ स्थापित हैं और वो कथा सुन रहे हैं। तो मैं एक बात मानता हूं, ये जो पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण और अभिषेक का जो एक साथ योग जुड़ा है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भूमि पर कैलाश पर्वत पर विराजमान होने वाले भगवान शिव और काशी में विराजमान होने वाले भगवान शिव और ज्योतिर्लिंग के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र तीर्थ स्थल पर विराजमान होने वाले शिव, उन समस्त शिव का फल आज आपको इस कुरुद के दिव्य परिसर में, राम कथा परिसर में प्राप्त हो रहा है। उन सब का फल आपको मिल रहा है एक साथ, क्योंकि जब इनका अभिषेक होता है, आवाहन और अभिषेक होता है ना, तो सभी का स्मरण किया जाता है। जहाँ जहाँ शिव विराजमान है, समझ रहे हो ना, उनका स्मरण किया जाता, आवाहन किया जाता है। तो आपको ये सौभाग्य मिल रहा है। ये भाव की बात है। किसकी बात है? बोलो, भाव की बात है कि नहीं? यदि हम ये माने कि ये मिट्टी के शिव का निर्माण किया गया, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है। केवल हम बहिरंग दृष्टि से उनको देख रहे हैं और एक मिट्टी के रूप में देख रहे हैं। सामने श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। अगर भाव होगा तो हनुमान जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं, और यदि भाव नहीं होगा तो कहोगे पाषाण का विग्रह विराजमान है। अगर भाव अच्छा नहीं है, भाव में कमी है, तो क्या कहोगे? पाषाण का विग्रह विराजमान है, उसमें हनुमान जी की आकृति बना दी गई। पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं लोग करेंगे। नहीं नहीं, साक्षात हनुमान जी विराजमान है। और ये भी एक अद्भुत दृश्य है कि मंच जो बनाया गया हनुमान जी के सामने, और सत्य कह रहा हूं आपसे, ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, चाहे रुद्राभिषेक चाहे राम कथा हो रही हो, इसमें मुख्य रूप से संरक्षक के रूप में तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। और इन्हीं की कृपा है नीलम तुम्हारे परिवार के ऊपर, याद रखना, इन्हीं की कृपा है, ये मानना पड़ेगा। और इन्हीं की इच्छा से यहाँ कार्यक्रम हुआ है। इस परिसर में जो कार्यक्रम हुआ है, हनुमान जी की इच्छा से हुआ है। ये अद्भुत दृश्य है। सभी जगह ऐसा स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता है जो आज इस कुरुद के गल्ला मंडी परिसर में, जहाँ एक साथ श्री हनुमान जी महाराज के सम्मुख सभी लोग बैठकर, और मैं स्वयं जो है व्यास के रूप में विराजमान हूँ, उनका दर्शन भी कर रहा हूँ, कथा भी कह रहा हूँ, और प्रधान श्रोता के रूप में बैठकर वो कथा भी सुन रहे हैं। और इतनी सुंदर मर्यादा बनाई गई कि हनुमान जी की तरफ पीठ किसी की नहीं है। सामने हनुमान जी
का दर्शन हो रहा है और मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, याद रखना। इसी को कहते हैं मर्यादा। आपकी पीठ नहीं है हनुमान जी की तरह, वैसा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि हनुमान जी का जो सामने दर्शन हो रहा है वो मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है। जिस तरह से श्रोता की भूमिका में आप बैठे हुए हैं, वैसे हनुमान जी महाराज भी श्रोता की भूमिका में विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, ऐसा बहुत कम संयोग मिलता है प्यारे। बड़े बड़े मैदान होंगे, बड़े बड़े परिसर होंगे, भीड़ भी बहुत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये सौभाग्य नहीं मिल पाएगा जो आज इस महा महोत्सव में श्री हनुमान जी के बैठने की मुद्रा और साथ ही साथ राम कथा के साथ साथ रुद्राभिषेक का दिव्य स्वरूप, ये एक साथ जो परिलक्षित हो रहा है, ये अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है जो आज प्रकट हो गया है और हम सबके मध्य आज वह अति आनंद और अति उत्साह का वर्धन कर रहा है। ये महा महोत्सव का स्वर्णिम काल। महाराज मनु ने कहा कि जहाँ पर 88,000 ऋषि विराजमान रहते हैं वहाँ जाना चाहिए। क्यों? बिना भक्ति के भगवान निर्गुण से सगुण होता ही नहीं। ज्ञान के माध्यम से भगवान को कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करना चाहे संभव ही नहीं। ज्ञान मैंने बहुत प्रमाण खोजे हैं साहब, लेकिन ज्ञान के माध्यम से भगवान प्राप्त हुए ही नहीं। वैराग्य के द्वारा भी मुश्किल, लेकिन सबसे सरलता में परमात्मा निर्गुण से सगुण रूप में प्राप्त हुआ है तो वो भक्ति के माध्यम से हुआ है। इसलिए पहली भक्ति है संतों का संग। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। नौदा भक्ति में पहली भक्ति भगवान ने बताई है, सबरी जी को बताई थी, कल भी थोड़ा सा संकेत हुआ था। तो पहली भक्ति नैमिषारण्य में महाराज मनु कहते हैं संतों के दर्शन से प्राप्त होगी और भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलती चली जाए, एक रूप में नहीं कई रूपों में भक्ति मिले। तो याद रखना 2 रूपों में भक्ति नैमिषारण्य में मिल रही है। भगवान के मत से मिल रही है प्रथम भगति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दोनों भक्ति एक साथ नैमिषारण्य में संतों का दर्शन और उनकी वाणी से कथा सुनूंगा। संकल्प ले लिया और चल दिए। प्रतापभान सत्यकेतु का पुत्र है। किसका पुत्र है बोलो भाई? राजा सत्यकेतु का पुत्र प्रतापभान। सत्यकेतु पता नहीं कौन सी साधना बिगड़ गई उसकी कि उसका पुत्र जो है परम प्रतापी तो हुआ, लेकिन बहुत बड़ा बाद में राक्षस हो गया। बहुत बड़ा राक्षस हुआ बाद में। वैसे तो परम प्रतापी हुआ था सत्यकेतु का बेटा प्रतापभान, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो बाद में मार्ग भटक गया और राक्षस बन गया। लेकिन महाराज मनु का पुत्र उत्तानपाद, आपको मालूम होना चाहिए, यद्यपि उत्तानपाद जी का चरित्र थोड़ा विवादित तो हुआ है, लेकिन बेटे ध्रुव ने संभाल लिया। क्यों भाई संभाल लिया कि नहीं? ध्रुव हरि भगत भय सुत, हरि भगत हुआ है ध्रुव। और ध्रुव ने पूरे वंश का कल्याण कर दिया है। मैं एक बात कहता हूं कि महाराज मनु की साधना का फल उत्तानपाद को तो नहीं मिला, लेकिन ध्रुव जी को मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं?
महाराज मनु ने भी राज्य छोड़ा और सत्यकेतु ने भी राज्य छोड़ा, दोनों ने छोड़ा। महाराज मनु के मन में भी राज्य के प्रति गिलानी हुई, संपत्ति संपदा के प्रति गिलानी हुई, और सत्यकेतु के मन में भी राज्य और संपदा के प्रति गिलानी हुई। महाराज मनु की तपस्या श्री राम के जन्म का कारण बन गई और सत्यकेतु की तपस्या राक्षस रावण के जन्म का कारण बन गई। मैं राम जन्म की कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन ये तो बता दूं कि किस कारण से राम का जन्म हुआ। और राम का जन्म हुआ है तो लोग ये जरूर समझ लेते हैं कि राक्षस रावण का वध करने के लिए, और जितने राक्षस हैं उन सब का वध करने के लिए भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि आखिर कारण क्या बना कि ये राक्षस रावण प्रतापवान बन गया। राक्षस रावण एक कल्प में जलंधर बन गया रावण। जलंधर कौन है? ये वृंदा का पति है। जलंधर राक्षस है। ये भी रावण बन गया। प्रतापवान भी रावण बन गया। ये सब रावण बनने के हेतु हैं। लेकिन राम के जन्म के हेतु के मूल में सबसे पहले महाराज मनु और शत्रुपा का योगदान है। यद्यपि कर्दम ऋषि का भी है, लेकिन प्यारे मूल में महाराज मनु और शत्रुपा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि हम सब किसकी संतान बैठे हैं? बोलो भाई। सनातन धर्म की परंपरा में हम सब जितने भी बैठे हैं महाराज मनु की संतान है। इसलिए हमें मनु के चरित्र पर थोड़ा विचार डालना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा, तभी राम के जन्म के मूल को समझ पाओगे। वरना वैसे कथा कह दूंगा और बधाइयाँ हो जाएंगी, आरती होगी, प्रसाद लेके चले जाओगे। नहीं नहीं, आपको कुछ वास्तविकता से जोड़ना चाहता हूं। महाराज मनु ने संपत्ति का त्याग किया। महाराज मनु ने संतान का भी त्याग किया। संतान मानी पुत्र आदि का त्याग किया, संपत्ति मानी राज्य का त्याग किया, और दो को ही लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज यही तो विडंबना है। आज संसार में दो को ही लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना तो संपत्ति को छोड़ना चाहते और ना संतान को छोड़ना चाहते। बोलो भाई, दोनों के प्रति आकर्षण है कि नहीं? दोनों के प्रति आकर्षण है। मैंने तो कितने बार परीक्षा ली लोगों की। एक घर में धन का अभाव था, बच्चे 6 थे, धन का अभाव। जब भी पहुंचे उस ग्राम में कथा कहने के लिए, वही सबसे पहले रोता हुआ आ जाए, महाराज हमारे ऊपर कृपा कब करोगी? एक ही बात कहे, महाराज हमारे ऊपर। हर साल जाना होता था उस गांव में, और सबसे पहले आ जाए रोता हुआ, महाराज हमारे ऊपर कृपा कब करोगी? हमने कहा कैसी कृपा, तू समझ में नहीं आता। हर साल कहता कृपा करो, कैसी कृपा? बहुत विडंबना से जी रहा हूँ। कभी कभी तो भोजन तक की व्यवस्था घर में नहीं होती। बच्चे ज़्यादा हैं महाराज, कैसे परिवार पालूं? कुछ तो कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि थोड़ा बहुत तो धन आ जाए। हमने कहा हम एक आशीर्वाद दे रहे हैं, सुन लो। क्या? धन जब आएगा तब आएगा, लेकिन तुम्हारे 6 बच्चे हैं, 3 बच्चे हमको दे दो, हम ले जाएं उनको। 3 बच्चों को तुम पालो। 3 बच्चे हम ले जा रहे हैं आश्रम। क्यों भाई? ये तो हमारे बस में है कि नहीं? धन हम नहीं दे पाएंगे तुझे। आशीर्वाद की बात कर रहा है, ठीक है आशीर्वाद दे दूंगा, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि तेरे 6 बच्चे हैं, 3 में ले जाऊंगा, और जिस दिन जाऊंगा ना उस दिन मैं साथ में लेके जाऊंगा। महाराज जी, चित्रकूट में आप बच्चों को ले जाके क्या करेंगे? हमने कहा साधु बनाऊंगा, और क्या करूंगा? जब 6 हैं तो 3 अपने पास रख, तू 3 मुझे दे दे। महाराज वो घर में ही ठीक है, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं जाने देंगे। अच्छा साधु नहीं बनाओगे तो क्या डकैत बनाओगे बच्चों को? ये बताओ। क्यों भाई, क्या बनाओगे?
जब तुम खिला पिला नहीं रहे हो, ना उनको पढ़ा पा रहे हो, शिक्षा से नहीं जोड़ पा रहे हो, तो ईमानदारी से बताओ, राहजनी करेंगे, चोरी करेंगे, पता नहीं किस किस को लूटेंगे। बोलो भाई, जब उनको शिक्षा नहीं दिला पा रहे हो, जब उनको सुंदर संस्कार भी नहीं दे पा रहे हो, तो आखिर बच्चे भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? और यदि 3 बच्चे साधु बन गए, उनको सुंदर संस्कार मिल गया, वो इतने मठ हैं हमारे हाथ में प्यारे, याद रखना, 1 2 4 मठ नहीं, बहुत मठों का संचालन कामतानाथ की शाखाएं कई प्रदेशों में हैं। अगर अच्छा साधु बन जाएगा वो गरीब घर का बेटा, तो बोलो मठाधीश बनेगा कि नहीं बनेगा? ईमानदारी से बताओ। हजारों लोग उसकी आरती उतारेंगे, प्रणाम करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं? लेकिन साधु नहीं बना सकते। बस महाराज धन कैसे मिलेगा, आशीर्वाद दे दो आप, ये कामना करते हैं लोग। खबरदार, मुझे ऐसा लगा कि संतान के प्रति कितना मोह है। विडंबना से हम रह सकते हैं, विडंबनाएं सह सकते हैं, लेकिन संतान से दूर नहीं रह सकते। मोह क्या है ये? बोलो भाई, मोह सकल व्याधन कर मूला, ये मोह है। और सुनिए, लोभ, धन के प्रति आकर्षण कितना है। धन के प्रति आकर्षण तो इतना है प्यारे कि कैसे भी धन मिले, कहीं से धन मिले और किसी के द्वारा मिले, लेकिन मिलना चाहिए। ये धन के प्रति आकर्षण है। नहीं नहीं, ये सब नाशवान है। संपत्ति अगर शाश्वत है तो साथ क्यों नहीं जाती है मरने के वक्त? बात बोलो भाई, प्राण निकलने के बाद यदि वो शाश्वत है तो साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन नहीं जाती है संपत्ति। चाहे जितना प्यार करो तुम संपत्ति से, खूब कहो कि अब हम मरने जा रहे हैं, तुम मेरे साथ चलना, वो कहती तुम मरो, जाओ, हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर में ही रहें, हो सकता है कि दूसरे के घर में पहुंच जाएं। बोलो भाई, संपत्ति चंचला है, ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे ही घर में रहे। वो कहती है कि जब तक मन है तब तक है, और जिस दिन मन नहीं रहेगा हम दूसरे के घर में पहुंच जाएंगे। बोलो भाई, पहुंच जाएंगे। संपत्ति को तुम रोक नहीं सकते हो, स्वतंत्र है वो, लेकिन हाँ, संपत्ति को रोकने का एक ही उपाय है। संपत्ति को रोकने का केवल एक ही उपाय है प्रिय राम भक्तों, यदि तुम भगवान विष्णु की शरण में पहुंच जाओगे तो लक्ष्मी जरूर रुक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। भगवान विष्णु की शरण में होगे तो बोलो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि विष्णु भगवान जहाँ है वहीं लक्ष्मी रहेगी। लेकिन भगवान विष्णु से दूर हो जाओगे, केवल संपत्ति 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 बस यही रटते रहोगे, तो एक दिन संपत्ति तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। संपत्ति को रोकने के लिए कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है ऐसी कि संपत्ति रुक जाए। याद रखना, केवल भगवान विष्णु, भगवान नारायण ही एकमात्र ऐसे हैं। देखो, ये भी एक आनंद है कि नहीं है? ऊपर से जल वृष्टि हो रही है, और अगर इतना सुंदर प्रबंध न किया होता तो अभी बैठना मुश्किल हो जाता। बोलो भाई, हो जाता कि नहीं? अरे मैं ही नहीं बैठता, मैं ही सबसे पहले उठ के चल देता है। लेकिन कितनी सुंदर व्यवस्था है, यही होना चाहिए। बरसात का समय मौसम को देख करके डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है। बरसता रहे पानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा भी लग रहा है। श्रावण मास है ना, श्रावण मास में तो जल वृष्टि होनी ही चाहिए। महाराज मनु ने कहा नहीं नहीं, संपत्ति की ओर देखना नहीं चाहता हूं, पुत्र की ओर, संतान की ओर का। संतान को संपत्ति दे करके जा रहा हूं ना, बस त्याग कर रहा हूं, संपत्ति दे करके चला जाऊंगा, फिर देखूंगा नहीं। संतान को संपत्ति मिलना भी चाहिए। महाराज मनु इशारा करते हैं पुत्र की ओर, इधर आओ। पुत्र आ गया।
पुत्र के सामने आंसू गिर पड़े महाराज मनु के, याद रखना। देखो एक बात बताएं, इस बात का ध्यान रखना कि घर में बूढ़े माँ बाप रो ना पावे, विशेष ध्यान रखना इस बात का। परिस्थिति में तुम कहीं भी रह रहे हो, दूर रह रहे हो, सर्विस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, माँ बाप को अपने पास नहीं रख रहे हो, जहाँ भी इंतजाम किया आपने वहाँ रखिए आप, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उनके आंसू नहीं निकलना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि शारीरिक कष्ट होता है तभी आंसू निकलते हैं, आत्म वेदना से भी आंसू निकलते हैं। यानी संतान जब भटक जाती है तो माँ बाप रोने लगते हैं। बोलो भाई, रोने लगते कि नहीं? कब? जब संतान भटक जाती है माँ बाप रोने लगते। अरबों की संपत्ति तुम्हारे पास हो, भले ही हो, लेकिन अगर तुम भटक रहे हो तो माँ बाप, संपत्ति तुम्हारे पास अरबों की है इसलिए प्रसन्न नहीं है, तुम भटक रहे हो इसलिए दुखी है। संपत्ति के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं है, याद रखना। तुम्हें भटकना नहीं है, बस माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी संतान भटके ना, यही सोच है माँ बाप की। और माँ बाप की आंखों में आंसू तभी निकलते हैं जब संतान भटकने लगती है। लेकिन महाराज मनु की संतान तो भटकी नहीं है, लेकिन महाराज मनु क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण क्या है? पढ़िए आप, रामायण को कई बार आपने पढ़ा है, सुना भी है। महाराज मनु इसलिए रो रहे हैं, हो न विषय विराग, हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। बिना भजन के जन्म गयो हरि भजन बिन, हरि भगति बिन। बिना भक्ति के, बिना भजन के मेरा जीवन आज जा रहा है, इस बात के आंसू हैं। इसका मतलब है कि आंसुओं के निकलने का कारण यही नहीं है कि संतान भटक रही है, आंसुओं के निकलने का कारण ये भी है कि हम स्वयं भटक रहे हैं। बोलो भाई, अर्थ निकल आया कि नहीं? आंसुओं के निकलने का एक कारण एक निकल के आ गया अभी अभी, कि हम स्वयं भटक रहे हैं। और महाराज मनु ने पुत्र को कारण नहीं बताया, अपने आप को कारण बताया है। बोलो, रोने का कारण स्वयं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने आप को। हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। मैं चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं, लेकिन बिना भक्ति के मेरा जीवन जा रहा है। भक्ति क्या है? पहली भक्ति मैंने बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतानों को चाहिए कि बुढ़ापे में माँ बाप को पहली भक्ति से जोड़ दें। चतुर्थ अवस्था में वो है संतों की वाणी से सत्संग। इसलिए सत्संग में सबसे पहले भेजो माँ बाप को, कि आप प्रबंध करिए आप कि माँ बाप सत्संग से जुड़ें, संतों से जुड़ें। और फिर आपका भी धर्म कहता है कि माँ बाप को जोड़िए, आप जुड़िए और अपनी संतान को भी जोड़िए, पूरा परिवार जुड़ जाए। इस समय बोलो भाई, पूरे परिवार के परिवार जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? यहाँ वृद्ध भी बैठे हैं, यहाँ पर नौयुवक भी बैठे हैं, यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों का स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है इस सभा में। भूत भविष्य और वर्तमान। आप कहोगे महाराज भूत कौन है? पहली बात तो है भूत के रूप में भूत भावन भगवान शंकर। क्यों भाई? भूत भावन भगवान शंकर एक प्रमाण यही है। और जितने भी वृद्ध हैं वो सब भूतकाल से जुड़े हैं। तो वृद्धों में भी हमें स्वरूप दिखाई देता है भूतकाल का। अच्छा, किसी भी बूढ़े से बात करो तो यही कहेगा, रे अब क्या बात कर रहे हो, आज से 30 साल पहले मुझसे बात करते तब मैं ऐसा था, ऐसा था।
कैसे थे? 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता था, लौट के आता था, 5 लीटर दूध पीता था, 1000 दंड बैठक लगाता था। अब एक समोसा हजम नहीं कर सकते। पहले ऐसा था, लेकिन अब। अच्छा बोलो, किस काल की बात कर रहे हैं वृद्ध? भूतकाल की बात कर रहे हैं। जितने बच्चे हैं ये भविष्य काल है। कौन जानता है इन्हीं बच्चों में हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवा बैठा हो? बोलो भाई। परम वीर, परम प्रतापी, परम वीर महाराणा प्रताप जैसा भविष्य बैठा हो? बोलो भाई। कौन जानता है आदर्श संत के रूप में स्वामी विवेकानंद बैठा हो, भविष्य में विवेकानंद का स्वरूप दिखाई दे जाए। ये भविष्य हैं, राष्ट्र के भविष्य हैं बच्चे। इसलिए इनको हम किस काल से जोड़ रहे हैं? भविष्य काल से। ये जितने भी नवयुवक बैठे हैं ये वर्तमान काल है। आज संचालन कौन कर रहा है? बोलो। वर्तमान काल ही कर रहा है कि नहीं? दौड़ दौड़ करके व्यवस्थाएं कौन बना रहा है? वर्तमान काल बना रहा है। चाहे समाज सेवा हो, चाहे राष्ट्र की सेवा हो, चाहे धर्म की सेवा हो, चाहे अन्य सेवा प्रकल्प हो, उनमें दौड़ दौड़ करके अगर अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है तो कौन कर रहा है? बोलो। नौजवान कर रहा है, नौजवान कर रहा है, याद रखना। इसलिए राष्ट्र को भी नौजवानों की ही जरूरत है। 60 साल के बाद बोलो सरकार रिटायर कर देती है कि नहीं करती हो? आवाहन किसका करती है? जल्दी बोलो। नौजवानों का आवाहन करती है सरकार की नहीं? वृद्धों को 60 के बाद तुम बूढ़े हो गए हो, रिटायर हो गए, जाओ अपने घर। 62, 63, 64, कुछ विभागों में 64 भी कर दिया है ना। शिक्षा विभाग में कुछ 64 वर्ष का भी इस समय विधान चल रहा है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन 60 के बाद बोलो सरकार रिटायर करती है कि नहीं? आवाहन किसका करती है? नौजवानों। तुम बूढ़े हो जाते हो तो व्यापार कर रहे हो तो किसको सौंपते हो व्यापार? बोलो। नौजवान बच्चे को सौंपते हो कि नहीं सौंपते हो? 2 हों 4 हों, सबको अलग अलग व्यवस्थाएं देते हो, बच्चों को सौंपते हो। हम लोग भी महात्मा हैं, आवाहन कर रहे हैं नौजवान संतों का कि अब हम बुढ़ापे की ओर हैं, तुम आ जाओ, बस आ जाओ। अब सब कुछ हैंड ओवर करना चाहता हूं। क्यों? किसको? नौयुवक संतों को, अध्यात्म की भूमिका में। प्यारे नौजवानों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये वर्तमान काल है। नौजवान भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का वर्तमान काल है, पूरी दुनिया का वर्तमान काल है। भविष्य बच्चे ये भविष्य काल है। वृद्ध जितने बैठे हैं ये सब भूतकाल का नेतृत्व कर रहे हैं। प्यारे, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम जंगल में जाकर के भजन करो। जंगल में क्यों जाते हो भजन करने के लिए? इसलिए एकांत है। मैं एक बात कहता हूं, भगवत गीता के मत से तो एकांत जंगल नहीं माना गया है। भीड़ भाड़ वाला स्थान भी एकांत, भीड़ भाड़ वाला स्थान भी वहां एकांत ही माना गया है। आप कहो महाराज भीड़ भाड़ वाला स्थान एकांत कैसे है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू युद्ध कर। अर्जुन ने कहा नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पितामह सामने खड़े हैं, कृपाचार्य जी सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य जी महाराज सामने खड़े हैं, इनसे युद्ध करूंगा मैं? ये संस्कार नहीं है मेरे। ये वृद्ध हैं, सम्माननीय हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, धर्म गुरु हैं। बोलो हैं धर्म गुरु की नहीं? कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जी कौन हैं? धर्म गुरु हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे ऐसी संपदा नहीं चाहिए, हस्तिनापुर नहीं चाहिए मुझे ऐसा। भगवान ने कहा मेरा उपदेश सुन ले। अर्जुन ने कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ हजारों लाखों हैं वहाँ पर उपदेश नहीं सुना जाएगा, एकांत में ही उपदेश सुना जाता है। भगवान ने कहा यहाँ भी एकांत है और तू कहीं भी चला जा वहाँ भी एकांत नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा अनेकताओं का अंत
जिस दिन जीव के जीवन से अनेकताओं का अंत हो जाता है, उसी क्षण उसके जीवन में एकांत हो जाता है। यही है एकांत की परिभाषा। अनेकताओं का अंत करना ही एकांत है। इसलिए अर्जुन, अभी तेरे मन मस्तिष्क में अनेकताएं हैं, इनका तू अंत कर। और बिना उपदेश के अनेकताओं का अंत होगा नहीं, इसलिए तुझे उपदेश सुनना पड़ेगा। सुन तो ले, थोड़ा सा ही उपदेश सुन ले, अनेकताओं का अंत हो जाएगा, यहीं पर एकांत होगा, कुरुक्षेत्र में एकांत होगा। और भगवत गीता का ज्ञान बोलो कहाँ दिया था भगवान ने अर्जुन को? जल्दी बोलो। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय उत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। बोलो, ये भगवत गीता का भाष्य जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, आज आप सभी हजारों की संख्या में यहां बैठे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। इधर भी लोग बैठे हैं, पूरा पंडाल भरा हुआ है, इधर भी लोग बैठे हैं, पूरा परिसर हजारों की संख्या में भी ईमानदारी के साथ बताओ, सबका मन एक है कि नहीं? अगर मन एक नहीं होता तो हमको 50 बार कहना पड़ता, शांत रहो, शांत रहो, हल्ला मत करो, शोरगुल मत करो। बोलो भाई, लेकिन किसी से कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, सबका एक मन हो गया है। और दत्त चित्त से मन को एकाग्र करके आप कथा श्रवण कर रहे हो, इसी को एकांत कहते हैं। अनेकताओं का अंत करना ही एकांत है। प्यारे, आज महाराज मनु ने कहा कि मैं संपत्ति सौंप रहा हूं, इस संपत्ति को लो। बेटे ने कहा कि पिताजी, संपत्ति के प्रति मेरा भी आकर्षण नहीं है। ऐसे पुत्र कम मिलेंगे आपको जो ये कहें कि संपत्ति के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं। ऐसे उदाहरण में तो भरत जी महाराज आते हैं, बोलो आते हैं कि नहीं? लेकिन इस चौपाई से ये सिद्ध होता है कि उत्तानपाद जी ने भी इस बात को कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। आप कहोगे ये कहाँ सिद्ध हो रहा है कि ये कहा राज्य नहीं चाहिए? रामचरितमानस की अर्धाली से सिद्ध हो रहा है। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, बरबस राज नृप दीन्हा। नारी समेत गवन वन कीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। बरबस का क्या अर्थ करोगे बोलो? बरबस मानी जबरदस्ती, यही अर्थ होगा। खोपड़ी का व्यायाम कर लो, चाहे जितनी अर्थ लगा लो, अलग बात है, लेकिन बरबस मानी जबरदस्ती दिया। इसका मतलब क्या है? संकेत है कि पुत्र लेना नहीं चाहता था राज्य, लेकिन मनु जी ने जबरदस्ती दे दिया। संपत्ति के प्रति पुत्र का भी आकर्षण नहीं है। किसके पुत्र का? महाराज मनु के पुत्र का। याद रखना, जहां संपत्ति हो, लेकिन ये संपत्ति किसकी है? संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति मेरी नहीं है। जब मेरी नहीं है तो मेरा कोई आकर्षण नहीं। किसकी है? ये मेरे पास जो रखी है ना संपत्ति, ये संपत्ति सब रघुपति के आई, ये भगवान की है। भाई संपत्ति तो होना चाहिए, बिना संपत्ति के ये व्यापक व्यवस्थाएं हो रही हैं, बिना धन के हो सकती थी क्या? लेकिन नहीं, ये धन कहाँ समर्पित किया गया है? भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान की तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे। भगवान की संपत्ति भगवान को समर्पित है। बस भाव यही होना चाहिए। संपत्ति का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं,
संतान का भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, संतान के प्रति आकर्षण तो हो, लेकिन मोह का आकर्षण नहीं, आकर्षण हो कि ये संतान किसकी है, प्रभु आप संभालो, आपकी है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु जी जिए, गहवाह सुर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। बोलो भाई, यही भाव होना चाहिए कि नहीं? अपनी संतान का हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दो, भगवान के हाथ में पकड़ाओ, तभी संतान प्राप्त करने की सार्थकता सिद्ध होगी। संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा दो, तभी संपत्ति प्राप्त करने की सार्थकता सिद्ध होगी। यह है सनातन संस्कृति का और सनातन धर्म का सुंदर डिमडिम नाद। याद रखना, ये डिमडिम नाद है जो आज मैं कर रहा हूं, सनातन धर्म का डिमडिम नाद है। महाराज मनु ने यही कहा कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये संपत्ति तो भगवान की है, लेकिन पुत्र तू संभाल। इस बात का ध्यान रखना कि भगवान की सेवा में सदा रत रहना, भगवान की सेवा में रहना। मैं जा रहा हूँ कहाँ? संतों की शरण में। किसकी शरण में? संतों की शरण में। जो भी था वो तुझे दे दिया है, लेकिन भगवदर्थ है वो सब। ऐसा मत मानना कि तुम केवल उसके स्वामी बन जाओ और स्वामी बनने के बाद दुरुपयोग करना शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये तो संपत्ति भगवदर्थ है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन इसके तुम व्यवस्थापक बन जाओ। क्या बन जाओ भाई? व्यवस्थापक। जैसे हम मठाधीश हैं, तो वो संपत्ति मेरी नहीं है, ना मठ मेरा है, मैं तो व्यवस्थापक हूँ। क्या हूँ? व्यवस्थापक हूँ, प्रबंधक जिसको कहते हैं, प्रबंध करने वाले। तो आपकी संतान भी जो संपत्ति है वो भगवान की है, लेकिन आपकी संतान में ऐसे संस्कार हों कि वो स्वामी ना माने, वो तो प्रबंधक के रूप में अपने को स्वीकार करें कि प्रभु संपत्ति आपकी है, प्रबंध मैं कर रहा हूँ, आप प्रेरणा देते जाओ, वैसा ही मैं करता जाऊँगा। फिर देखिए आनंद, आपको मालूम होना चाहिए उद्योगपति तो बहुत हैं, लेकिन बिरला परिवार एक ऐसा परिवार है कि जहाँ जहाँ भी उद्योग खुले हुए हैं वहाँ वहाँ मंदिर बने हुए हैं। बोलो, मंदिर बने हैं कि नहीं बने हैं? मैंने तो कथाएं कही हैं, कई मंदिरों में, बिरला मंदिरों में कथाएं कहता हूँ, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी उनके उद्योग हैं वहाँ वहाँ विशाल मंदिर बने हुए हैं। और केवल बने ही नहीं हैं, सेवा पूजा भी विधि विधान से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ उद्योग खोला तो भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान को समर्पित कर दिया तो याद रखना, सम्मान भले ही सरकार अन्य उद्योगपतियों को दे, लेकिन संतों की दृष्टि में सम्मान जो बिरला परिवार का है, याद रखना, वो अन्य उद्योगपतियों का नहीं है। ये मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति को किस में समर्पित किया है? भगवान की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हृदय से यदि संतों के हृदय में तुम स्थान लेना चाहते हो, हृदय से संतों का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, और जो भी भगवान ने तुम्हें दिया है उसको भी भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान की सेवा का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें दे दो, ये हम नहीं कहना चाहते हैं कि तुम अर्थ मत गलत लगाना कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे दे दो। नहीं नहीं, तुम प्रबंधक हो, उसका प्रबंध करो, लेकिन उसके स्वामी मत बनना। और यदि स्वामी बनोगे तो याद रखना, उस संपत्ति को भोग्या मानने लगोगे। बोलो, मानने लगोगे कि नहीं कि हम स्वामी हैं, ये संपत्ति हमारी क्या है? भोग्या है। नहीं नहीं, संपत्ति भोग्या नहीं है। ये संपत्ति तुम्हें भोगने के लिए नहीं मिली है, ये संपत्ति तो तुम्हें संपत्ति के माध्यम से, लक्ष्मी जी के माध्यम से नारायण को प्राप्त करने के लिए मिली है। इसलिए इसको पूज्या मानो, भोग्या मत मानो। क्या मानो? संपत्ति को पूज्या मानो, क्योंकि लक्ष्मी है नारायण को प्राप्त करने के लिए। भगवान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब हम लक्ष्मी को पूज्या मानेंगे तो बोलो, नारायण एक ना एक दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, और हमें जरूर मिलेंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि संपत्ति नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं कहता हूं कि संपत्ति मुझे दे दो। नहीं, प्रबंधक तुम हो, प्रबंध करो, लेकिन है ये संपत्ति भगवान की, नारायण की है।
किसकी है? नारायण की है। ये स्वस्थ चिंतन मैंने आपको दिया है, बोलो। और सबकी समझ में ये बात आ गई और आएगी, क्योंकि स्वस्थ बात कह रहा हूं। महाराज मनु ने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूं संतों की शरण में। कहाँ? नैमिषारण्य। वहां संतों का दर्शन करूंगा और सत्संग भी सुनूंगा। क्यों? मेरी चतुर्थ अवस्था हो गई, मुझे जाने दो। महाराज मनु जब चलने लगे तो उन्होंने शत्रुपा जी से ये नहीं कहा था कि आप भी मेरे साथ चलिए, ये नहीं कहा था कि आप भी मेरे साथ चलिए। फिर क्या कहा था? उन्होंने तो एक ही बात कही, हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिन। जन्म गयो हरि भगति बिन। बरबस राज सुतहि नृप दीना। और जैसे ही चलने लगे तो नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी समेत, नारी समेत क्या? शत्रुपा जी से कहा था मेरे साथ चलो, नहीं। शत्रुपा जी ने तो चरण पकड़ लिए। महाराज मनु ने कहा क्या सोच रही हो, रो रही हो क्यों? मैंने राज्य पुत्र को दे दिया। अरे अगर पुत्र को राज्य दे दिया है तो तू राजमाता बन गई है। अभी तक तो तू रानी महारानी रही, लेकिन अब तो तू राजमाता बन गई। अच्छा एक बात बताओ भैया, सर्वोच्च सम्मान सनातन संस्कृति में माँ को मिलता है कि नहीं मिलता है? वो माता हो चाहे राजमाता हो, पूरे राज्य की तरफ से सर्वोच्च सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महारानी में भी सम्मान मिलता है, लेकिन जो राजमाता वाला सम्मान है, क्योंकि सहजी श्रद्धा उमड़ जाती है। जहाँ माता शब्द जुड़ जाता है वहाँ समर्पण हो जाता है। बोलो समर्पण हो जाता है कि नहीं? केवल महारानी के प्रति सम्मान का भाव रहता है, लेकिन जहाँ पर माता शब्द जुड़ जाएगा वहाँ समर्पण अपने आप हो जाता है। प्यारे, इसको कहते हैं सनातन की मर्यादा। तू तो राजमाता बन गई है, इसलिए तुझे तो विशेष सम्मान मिलेगा। शत्रुपा जी ने कहा महाराज मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। क्या चाहिए? भगवान चाहिए। सम्मान 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 बहुत मिला, सम्मान सम्मान की कोई कमी नहीं रही, लेकिन सम्मान मिला है, भगवान नहीं मिला। और आप फिर राजमाता वाले पद पर बिठाल करके सम्मान 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 से जोड़ रहे हैं। तो सम्मान की चतुर्थ अवस्था में अब सम्मान की जरूरत नहीं है, अब तो भगवान की जरूरत है। भगवान मिल जाए। सम्मान 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 लेते लेते इतनी उम्र हो गई है, नहीं भगवान का दर्शन करना है। और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। महाराज मनु ने कहा ये गारंटी नहीं है, केवल मात्र सोच के जा रहा हूँ कि भगवान मिलेगा, लेकिन इसमें चैलेंज नहीं है, गारंटी नहीं है कि भगवान कन्फर्म मिलेगा ही। आशा लेके जा रहा हूं। शत्रुपा जी ने कहा ऐसी होना चाहिए पत्नी। मैं कहता हूं कि पति धार्मिक है, लेकिन पति से ज्यादा धार्मिक पत्नी को होना चाहिए। इनकी धार्मिकता का वैसे भी प्रमाण मिलता है। छोटे से छोटा भी मंदिर होगा मोहल्ले में तो सुबह स्नान करके एक लोटा जल, बोलो सबसे पहले यही चढ़ाती हैं कि नहीं देवी देवताओं? मोहल्ले में कोई मंदिर है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं मातृशक्ति की भावना के कारण कोई भी देवता बिना जल और फल के नहीं रह पाता है। किसी न किसी रूप में जल फल ये समर्पित कर देती हैं। फल नहीं तो जल, तो एक लोटा जल तो समर्पित कर ही देंगे। इनके अंदर भावना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम धार्मिक तो हो लेकिन इनकी बराबरी कर सकते हो? सुबह सबसे पहले जागें तो ये जागें। अब थोड़ा उल्टा सिस्टम हो गया है। अब उल्टा हो गया, कुछ वर्षों से उल्टा सिस्टम हो गया। अब छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ होगा ये मैं समझ रहा हूँ, और हो गया है तो तुम लोग समझाना मुझे कि हाँ यहाँ भी सिस्टम उल्टा हो गया। क्या सिस्टम हो गया? मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे।
सिस्टम उल्टा हो गया। पति सुबह जगता है और पत्नी को जगाने के लिए पहले चाय बना के ले जाता है। ले पी ले चाय, मैं चाय बना के लाया हूँ, उठ जा चाय पी ले, मैं चाय बना के। अब छत्तीसगढ़ में उल्टा सिस्टम नहीं हुआ होगा भाई, हुआ कि नहीं हुआ ये मैं क्लियर नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैं तो और जगह की बात कर रहा हूँ। और ये इसमें आप अन्यथा मत लेना, ये बिल्कुल सत्य है, ये असत्य नहीं है, सत्य है। मैंने पूरी तरह से जानकारी की है, उसी घर के अंदर के लोगों ने मुझे बताया है। अच्छा एक बात बताओ, बेटे के बारे में अगर माँ कह रही है तो हमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? जल्दी बोलो। बेटे के बारे में माँ कह रही है कि महाराज जी इसको समझा तो दो और थोड़ा बहू को भी समझा दो। क्या क्या हो गया? तेरी सेवा नहीं हो? अरे मेरी सेवा भाड़ में जाए। ये उल्टा उसकी सेवा करता है, चाय लेके पहुंचता है सुबह सुबह, वो जगाता है। जब तक चाय नहीं पी लेती है तब तक वो जगती ही नहीं है। नहीं 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 माताओं, तुम्हारे कारण धरती पर धर्म टिका है, इनका तो सहयोग है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी पुरुष का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे कारण इस धरती पर धर्म टिका है, इनका तो सहयोग है। वैसे तो समाज में ये आगे आगे चलते हैं, पति आगे आगे चलता है समाज में और पत्नी पीछे पीछे चलती है। लेकिन जब भी प्रभात होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में, याद रखना, सबसे पहले अगर घर में जागती है तो वो नारी जागती है, देवताओं का पूजन करती है तो वो नारी पूजन करती है, और पति को भी देवता समझ करके उसका भी सम्मान करती है। वो लोग करती है कि नहीं करती है? अरे चाय लेके नहीं पहुंचती है तो सुबह सुबह एक लोटा जल लेके तो पहुंचती, पी लो पति देवता, पी लो पानी, पी लो, ये पानी लेकर के पी लो, उठ जाओ पी लो। हैं, ये धर्म है, ऐसा नहीं, उसका ये धर्म है। देवता को जल पिलाया पहले, फिर पति देवता को भी जल पिलाए, ये तो धर्म है। इसमें ये मत समझना, शर्म संकोच की बात मत समझना कि शर्म करो, इसमें क्या शर्म करना। सनातन संस्कृति में पति देवता के रूप में होता है, समाज के अंदर भले ही वो मनुष्य है, लेकिन पत्नी की दृष्टि में क्या है बोलो? ईश्वर है। यह है सनातन धर्म, पत्नी की दृष्टि में ईश्वर है वो। लेकिन दोनों ही संतुलन बना करके चलें, दोनों चलें, पति पत्नी दोनों संतुलन बना के चलें। आज यहाँ मनु और शत्रुपा ने संतुलन बनाया। इस प्रसंग को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संतुलन बिगड़ने के कारण ही प्रकृति नाराज है। तो परमात्मा कहाँ से आएगा? जब प्रकृति नाराज है, प्रकृति ही प्रकंपित हो रही है, और प्रकृति के ऐसे ऐसे प्रकोप तुम्हें देखने को मिले कि अभी पिछले समय में कोरोना जैसी महामारी, ये कोरोना जैसी महामारी, डॉक्टर परेशान हो गए और कुछ तो मर ही गए डॉक्टर, कुछ ने तो नौकरी छोड़ दी, कुछ तो दिवंगत हो गए। कोरोना ऐसा आया। और सुनो भैया, कोरोना काल में सही रूप से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया किसी का। हो पाया क्या? कोई छू ही नहीं सकता था। ये कौन बीमारी लाया? लोग कहते हैं चीन के द्वारा ये बीमारी आई है। मैं कहता हूं कि चीन के द्वारा बीमारी आई है, लेकिन भारत से कोरोना चला गया, चीन से तो अभी भी कोरोना नहीं गया है। बोलो भाई, भारत से तो कोरोना चला गया है, और यदि है भी तो निष्प्रभावी है वो। रोग प्रतिरोधक क्षमता भारत में आ गई है। बोलो भाई, इसलिए कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, लेकिन चीन तो अभी भी परेशान है कोरोना महामारी से। लेकिन इस बात को समझ लेना भारतवासियों, चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन सी बीमारी भेजेगा ये? इसमें कौन सी ताकत है? कौन बीमारी भेजेगा? स्वयं बीमारियों से घिरा हुआ है, वो हमें क्या बीमारी दे सकता है? हम प्रकृति के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और प्रकृति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रकृति नाराज हो रही है, असंतुष्ट हो रही है। इसके कारण ही बीमारियां आ रही हैं। और कोरोना महामारी का अर्थ है ऑक्सीजन की कमी। क्यों भाई, किसकी कमी? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन की कमी, यही है कोरोना महामारी। और ऑक्सीजन की कमी भारत में क्यों आई, इस पर विचार किया? वृक्षों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल।
बोलो, वृक्षों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल देता है। वैसे तो सभी वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन सम्राट है ऑक्सीजन का कौन? पीपल। लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा पीपल ही कम होते जा रहे हैं भारत में कि नहीं? और सबसे ज़्यादा संख्या पीपल की थी कि नहीं थी? हम लोग ब्रह्मदेव मान करके पूजा भी करते थे और ऑक्सीजन भी लेते थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पीपल बहुत अच्छा था। लेकिन आज आप गणना कर लीजिए, सबसे कम पीपल हो गए हैं इस भारत में। इसलिए हमें प्रयास करना है कि वृक्षारोपण करें, तो उस वृक्षारोपण में एक पीपल को जरूर स्थापित करें। इसका हमें संकल्प लेना चाहिए। मैंने तो चित्रकूट में एक ही स्थान पर 108 पीपल स्थापित किए हैं प्यारे, वृक्षारोपण के समय एक ही स्थान पर 108 पीपल चित्रकूट धाम में। और मेरा प्रयास रहता है, अभी अमरकंटक में मैं करके आया हूँ वृक्षारोपण,